हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का अनुपमा का एपिसोड, उसके ऊपर आपके मिले जुले रिएक्शंस आए हैं और ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर भी आपने ऑडियो भेजे हैं। तो चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोज। पहले ये अनुपमा के लिए और उसके बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता है, जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। चलिए सुनते पहला ऑडियो। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं सुचिर अभी अनुपमा के लिए बोल रही हूँ। अरे बाप रे बाप, कहते हैं ना अंग्रेजी में, शी वॉचेस राही लाइक अ हॉक। जैसे हॉक होते हैं, ईगल के जैसे बाय जैसे होते हैं, उनका हुक थोड़ा अलग होते हैं। इतना कितना देख रही है, कितना देख रही है। मेरे तो हाथ पे ठंडा पड़ गए। मुझे ऐसा लगा था, पर ख्याति ने नोटिस कर लिया था। पर आजकल वो एडवांस हो गया ना ब्लूटूथ, क्योंकि क्या है ना, वैसे भी उसको थोड़ा सा मालूम होगा अभी, फिर भी पहली बार वो भी दाती सास ऐसे नजर पिछा के बैठ रही है वहां पर, तो थोड़ा बहुत हाथ पैर ठंडा होगा ना। पर उसको पता नहीं कहाँ कुछ ऐसे सेलफोन रखे ऐसे। तुम्हें क्या है प्रॉब्लम? पहली रसोई सिर्फ लड़की की नहीं होती, शादी दोनों की हुई है तो दोनों का एक साथ करना चाहिए ना। ठीक है, उसको देखो, मदद मत ना मत करो, करो, पर मैं ज्यादा में, क्योंकि क्या है का है ना, तभी उसको पता चला। और पहले ही सिखाई होती तो कैसे, क्या टॉन्ट ताना मार रही है। ये हो कौन, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये क्या अनुपमा की सास है क्या? वो संतन है। आई थिंक अनुपमा थोड़ा सा उसको सख्त होना चाहिए कि ये तो आप लोग क्या समझ रखा है मुझे। बहुत सी चीजें, कुछ चीजें उसको मालूम है, कुछ चीजें इसका नहीं मालूम है। तो क्या वो सीख लेगी, आदत पड़ जाएगी। सब एक ही दिन में सब कुछ नहीं सिखाते ना। पहले गृह गृहस्थी, आजकल बहुत इंडिपेंडेंट होना, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। खाना आज भी मैं देख के, कई बार मैं देख के बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने मैंने देख देख कर सीखी थी। और आगे और भी सीख, क्योंकि खाना बनाना एक लाइक ओशन, वाइड ओशन है। मतलब जितना भी सीखोगे उतना ही कम है। और कोई भी इंडियन खाना मास्टर नहीं कर सकते, इट इज नियरली इम्पॉसिबल। क्योंकि बहुत सी चीजें होते हैं, जैसे परिवार हिसाब से खाना बनाना, या घी में करते हैं। कई बार गुलाब जामुन घी में बनाते हैं, कोई कोई तेल में बनाते हैं। बहुत रवा में भी, सूजी में भी गुलाब जामुन बना लेते हैं। आजकल बहुत से होते हैं, बहुत से चीजें। आजकल गुलाब जामुन मिक्स से बना देते हैं। उन दिनों खोवा बनाते थे, फिर उसके बाद गुलाब, मेरी नानी ऐसे बनाती थी। पर उसके बाद मैंने मिक्स से कला बना, क्योंकि बहुत वक्त लगता है, 12 घंटा होता था, क्योंकि अगर अच्छा खोवा चाहिए तो। बात की बात है, ये उसको इवन पराकुटा भी नहीं चाहता है। मैं समझती हूँ कि बहू बेटे दूर, उनको थोड़ा वो ऑब्सेसिव नेचर है। मैं क्या बताऊं, अगर ये लोग ने अभी पंख काट दिया, उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। आजकल के बच्चे को ऐसे पंख काटना नहीं चाहिए, बहुत खराब है। बहुत गुनाह है इसने, बहुत खराब किया है। मोटी बा ने बहुत गलत किया है। जितना आप रिश्तों के आप बहुत कसकर पकड़ोगे, उतना ही और जिद अड़ियल बन जाएंगे। थोड़ा छोड़ के फिर सख्त होना चाहिए, ऐसे थोड़ा। सी देखो, परिवार से अपने रिश्ते निभाना चाहिए और अपने फर्ज भी निभाना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम एकदम पकड़े कि वो कुछ नहीं करोगे। ये नहीं होने वाला। आई एम टेलिंग यू, ये आगे चल के और भूकंप मचाएगा, और जैसे वो थर्ड वर्ल्ड जैसे हो जाएगा। अभी ज्यादातर प्रेम करेगा, ये कहीं ना कहीं अनुपमा का फुटस्टेप्स फॉलो करेगी। सही नहीं, मतलब कुछ चीजें जो पुराना अनुपमा थी ना, बहुत पुराना, वैसे। एंड आई होप वो थोड़ा लड़ाई करेगी, मतलब इन द सेंस ऑफ अपने हक के लड़ाई करना चाहिए। अपने हक से
करना चाहिए। जैसे देखो अनुपमा, सब तुम लोग खूब तरक्की करो, तुमको सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे, आप खूब तरक्की करोगे, ये सब बोलते हैं। मैंने अपने बेटे को तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ने मैंने कभी भी बोला नहीं। पास में मैं प्रे करती थी, क्योंकि ये लोग जितना आप बोलोगे उतना उल्टा ही करेंगे। आप इतना बहुत सख्ती से पेश आओगे उतना और अड़ियल बन जाएंगे। सो उन्हें थोड़ा छूट देकर थोड़ा फिर उसके बाद पकड़ना चाहिए। उन्हें उनको बात करने दो, बस सुनो वो क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद तय करो ना। एकदम से अपने डिसीजंस दूसरे पर थोपना ये नहीं है, ये ठीक नहीं है जो मोटिबा ने किया था। अभी आगे चलकर वो बुलाएंगे, अभी पूरा इसमें, पर ये इतना मौका बना दिया कि अ, अनुपमा राही से बात कर पाए, उसके गाइड कर पाए कैसे क्या अपनाना है, ये बहुत अच्छी बात है। और राघव के मामले में आगे चल के जब वो उसको पता चलेगा वो निर्दोष है, कभी-कभी पता चल जाता है ना कि अपने दिल की बात, कि वो ये इंसान निर्दोष है या उसने गुनाह किया है, पता चल जाता है। अपनी दिल की बात सुननी चाहिए। और इसने मुझे लगता है उसके बाद वो जब तहकीकात करती है, तो ऑफ कोर्स बाबा उसको पसंद नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले से उसने तय कर दिया। वो जब जेल में इसलिए पड़ा, वो कई बार नई गुनाह करने के बाद भी वो कुछ नहीं किया, पर फिर भी निर्दोष नहीं साबित होता, क्योंकि वक्त और हालात उसके खिलाफ होता है। इसलिए जब पता कि वसुंधरा जी इसमें इन्वॉल्व है, जो मर्जी उसने खुद किसी से किया करवा होगा, और दूसरे फिर राघव पर जो गुनाह नहीं किया उस पर मंडा दिया था होगा, मुझे यही लगा है मुझे। पर जो इंसान जो लेटर को लिफाफे को फाड़ सकती है बिना पूछ के, अपने हिसाब से वो जो भी वो जस्टिफाई करती है कि मैंने ऐसे किया इसलिए, तो ये जो गुनाह किया है वो हो सकता है वसुंधरा जी। आगे देखते हैं क्या होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे सुचि जी। मगर 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 ये मोटिवा का पर्पस कुछ और है। उसका कुछ भी बहू को सिखाना तो पर्पस उसका है ही नहीं। उसका पर्पस राही को नीचा दिखाना है और राही के जरिए अनुपमा को नीचा दिखाना है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंशु जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो मुझे अच्छा लगा। आज के शो में थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि आज मज़ा आया शो में। वो राई की पहली रसोई थी, उस सीन को देख के तो सच में मज़ा आ गया। आज जैसे हमने देखा कि मोटी बाई का जो तानाशाही बना ना, राई को कंट्रोल करने के चक्कर में अनुपमा से बात नहीं करने दे, जब भी वो फ़ोन लगाने वाली होती तो अब बीच में टपक जाती है। कल भी हमने देखा कि कैसे वो कमरे के बाहर ताक जाग हमेशा वो खिचखिच, उसका अच्छा नहीं लग रहा वो देख के। पर आज जो उसने आसन लगा के बैठ गई वहाँ, तो बहुत बुरा लगा कि यानी एक तो पहली बार वो लड़की बता रही है कि मुझे खाना बनाते नहीं आ रहा है, तो तुम बाकी का यानी उससे एक आधा आइटम बना लो, एक आधा मीठा कोई स्वीट बना लो और उसको बता दो। अगर उसने बोला है कि और एक बार खा भी चुके हो, तुम उसके हाथ का कि वो शक्कर और नमक नहीं समझ पाई और डाल दिया। वो ठीक है, माही ने साजिश की थी, पर ठीक है जो भी है। पर मुझे यही कहना है कि जब तुमको पता नहीं है और तुम्हारे श्रीनाथ जी का भोग, जो ये बड़ी बड़ी बातें करती है ना मोटी बा कि श्रीनाथ जी का भोग लगाना, और वो लड़की से जो बता रही कि मुझे नहीं आता, तो तुम अपने श्रीनाथ जी को क्या ऐसा कुछ भी खाना खिलाओगे? यानी तुम अपने हाथ से अपने ही भगवान का अपमान करवा रहे हो। इतना भगवान को मान रहे हो तुम, तो कच्चा पक्का का नमक ज़्यादा, शक्कर कम, या फिर कुछ और तीखा, ये अगर ऐसा खाना खिलाना चाह रहे हो तो उसको क्यों, अगर वो पूछ रही है फ़ोन पे पूछ रही रेसिपी तो बताने दो। या फिर तुम्हारे घर की बहू है, उनको कहा कि खड़े होकर बताओ, नहीं खुद बताती है, खुद वहाँ पे उसी के हाथ से बनवाती, पर खड़े होकर उसको बताती तो किसमें क्या डालना है, कितना डालना है, कैसे बनाना है, ये तो बताती, वो बना लेती। तो आखिर उसने बनाया तो वही सब ना, ठीक है मोटी बात को नहीं पता, पर आखिर उसने बनाया तो वो खुद ने बनाया ना। वही तो कह रही कि वो खुद ने बनाया, वो फ़ोन पे से सुन के बता रही है। तो यार मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, राजा ने आके हेल्प की मोटी बा को। वो वैसे हुआ ना, बुद्धू बनाया, बड़ा मज़ा आया वाले बात होगी आज मोटी बा से। और अच्छा है, ऐसे लोगों के साथ ऐसे होना चाहिए
कहीं गलत नहीं, उसको डर लग रहा, वो ये उसको अच्छा नहीं फील हो रहा कि मैं गलत कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ। कहा उसने शीना जी से भी माफ़ी मांगी, पर गलत भी क्या किया, खाना तो उसी ने बनाया, रेसिपी पूछी, तरीका ही पूछा, तो कहाँ गलत है। उसको पता है वो ईमानदारी से बनाना चाहती थी, तुम उसको बनाने नहीं दिया, तो वो कुछ भी गलत नहीं है। ऐसे हम भगवान भी कुछ कोई गलत नहीं करते। बाकी का हमने देखा कि वो नहीं जाने देना चाहती पगफेरे की रस्म के लिए, होली है वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा अनुपमा को बुरा लगा, पर ठीक है ना, अभी होली है तो होली के बाद में चले जाएंगे। अभी यहाँ पे हमने देखा कि बापूजी से वो जेल वाली बात हुई, तो बार बार अनुज की याद आ रही है अनुपमा को। कल अपडेट सुनी कि अनुज ही शायद वो राघव ही अनुज होगा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सुन के। अगर ये बात है तो बड़ा अजीब सा लगा कि अनुज राघव अनुज कैसे हो सकता है, यानी अनुज तो अभी आ गया, मालूम है ना कि रियलिटी शो ज़्यादा नहीं चलते, तो फिर अनुज को ही क्यों नहीं लाया। बहुत बुरा लगा कि यानी गौरव खन्ना को क्या रिप्लेस कर रहे, ये सुन के इतना शॉकिंग था। नहीं देखना चाहते हम, मैं क्या अंग्रेज स्पिरिट परिवार क्या, मुझे लगता कि जो भी अनुपमा शो देखते, जो भी मान के फ़ैन है, हम हर कहीं भी जहाँ भी अनुपमा शो को अगर कोई अपडेट है या फिर कोई वीडियो बनता है, तो हर जगह कमेंट्स बॉक्स में यही देखते हैं कि अनुज मैंने कि गौरव खन्ना ही चाहिए। फिर मेकर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में भी नहीं आ रही, पर पता नहीं क्या है आगे, क्या ये सब क्यों हो रहा है। अनुज ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा, सॉरी गौरव खन्ना ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि वो अनुपमा शो नहीं करना चाहते, उसे बहुत पसंद है। उसने भी ये भी कहा था कि मैं जब भी फ्री रहूँगा तो होगा, आज वो फ्री हो चुका था, इन्हें पता होता है ना, बात कर सकते थे, वो खुद बता सकता था कि उसका शो कितने दिन चलने वाला है, जो भी ऐसा। तो मुझे ये लगा थोड़ा, तो इस बात के लिए तो कहीं भी कुछ भी एडजस्टमेंट करके, हाँ मेकर अपनी मन मर्जी के करेंगे, उनको हम मना करने का, वो जो करना चाहते हैं वो करेंगे, पर भले वो अनुपमा के दिल में या राघव की जगह बना दे या दोस्त जो भी है, हम जानते हैं अनुपमा का ऐसा नहीं होगा, पर अगर ऐसा वो ही अनुज है, अब वो तो शो है भाई, कहानी अनुपमा ने राजन शाही के ऊपर डिपेंड करती है, तो यहाँ मुझे लगता है कि वो तो कर लेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस में से कोई ये पसंद करेगा। सब गौरव खन्ना को देखना चाहते हैं। रही बात आज की शो की, तो बहुत अच्छा लगा। और दूसरा बात है कि जो होली पे जो हंगामा, जो ऑन लोकेशन जो वीडियो देख रहे हैं कि अनुज, और हमने देखा रिकैप में भी देखा कि प्रेम और राही को पता चला कि उनका वो लेटर घर में आया और किसी ने दिया नहीं, फिर बार बार पूछने के बाद शायद प्रेम ने अपने सर पे हाथ रख के मोटी बा से पूछा, तो उन्होंने कहा जला दिया। फिर अनुपमा ने मोटी बा को बोला, भी बाकी की बहुओं ने अनुपमा का यानी सपोर्ट, राही का सपोर्ट किया कि आपने ऐसा क्यों किया, सबकी आवाज़ खुली। राजा ने भी बीच में राही का साथ दिया, तो उसे एक थप्पड़ पड़ गया और प्रेम ने घर छोड़ के जाने का फैसला किया। बा गिड़गिड़ा रही मोटी बा। तो यहाँ एक बात और एक सीन है कि लीलाबा ने अनुपमा ने जब हादसे हादसे में कह दिया कि मेरे साथ मेरी और बेटी एक जैसी है, मेरे पास बात थी और उसके पास उसकी बड़ी सास है मोटी बा है, तो यहाँ दोनों एक जैसा। पर यहाँ वो ऑन लोकेशन में बा भी अनुपमा को बोलती है कि वो उनका परिवार है, तू क्यों बीच बोल रही, उनको करवाना है अपनी बहू से शादी है नहीं। पर अगर झूठ के भी इस पर तुम अगर शादी करवा रहे हो तो गलत है। यहाँ सबसे बड़ा धोखा है प्रेम के साथ, सबसे बड़ा धोखा है राही के साथ, क्योंकि राही ने क्लियर कहा था कि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ, शादी भी करूँगी, पर अभी नहीं, मुझे अपना करियर, अपना सपना। तुमने उस सपना पूरा करने की बात की थी, शादी के लिए उसको हाँ किया था, तो उससे भी वादा किया था कि मैं इस परिवार को जोड़ूंगी, प्रेम को इस परिवार में जोड़ूंगी। पर जब तुमने शादी ही गलत बेस पे की, उसके साथ धोखा करा, तो फिर वो तुम्हारी बात क्यों मानेगी। तो प्रेम और शायद राही अलग रहने जाएंगे, अलग घर में, उसमें शायद कहीं ना कहीं अनुपमा सपोर्ट करेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। वर्षा जी आप टेंशन मत लीजिए ज़्यादा वो हमारा अंदाजा था, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि जो है गौरव खन्ना ने अपने वीडियो में ये चीज़ कही है कि अभी फ़िलहाल मैं कुछ और काम कर रहा हूँ। उनके वीडियो से देख के कभी भी कहीं पे भी ये नहीं लग रहा कि गौरव खन्ना इस शो में वापस आएंगे। और हालांकि हम भी चाहते हैं कि आए तो गौरव खन्ना ही आए और अनुज को वापस आना चाहिए और गौरव खन्ना के थ्रू ही आना चाहिए, यानी कि गौरव खन्ना को ही अनुज का किरदार करना चाहिए। हम आपके साथ हैं। तो थैंक यू सो मच। अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति आज का एपिसोड देखा, सच में बहुत जोर की लाठी पड़ी है। पहले राही के हाथ का तमाचा खाया, फिर अनु के हाथ का तमाचा खाया और फिर से राही के हाथ की लाठी खाई।
और बादशाह इतना क्यूट है, राजा भी बहुत अच्छा है, वो क्यों खाएंगे। सबको डर लगा कि गौतम कुछ बोलेगा, लेकिन बोलेगा कैसे? अगर बोला तो सबके सामने बेइज्जती नहीं होगी उसकी, इसलिए वो सारी बात मजाक में उड़ा के गया। यहाँ पे अनु भी बहुत परेशान है कि राही का कॉल नहीं आया, इसलिए वो बा कहती है कि तो कॉल कर सकती है, पूछ सकती है कि पग फेरे के लिए कब आएगी। और यहाँ पे राही के सर पे ही खड़ी है मोटी बा, वो भी जानबूझकर, क्योंकि वो जानती है कि राही को खाना बनाना नहीं आता है। अगर वो उसे अकेले छोड़ेगी तो वो अपनी माँ से फोन पे बात करेगी, इसलिए 24 घंटे उसके सर पे तलवार की तरह लटकी रहती है। लेकिन मोटी बा, आपसे भी ज्यादा तेज आपका पोता है, आखिर है तो आप ही के घर का खून, तो आप शेर है तो वो सवा शेर है। क्या आइडिया निकाला है उसने। पहले राही ने अपनी माँ का ही देखकर गैस की पूजा की, वो भी देखा छुपके से, और उसके बाद बादशाह को भेजा एयरफोन देखकर कि जाओ और भाभी को दे दो, और फिर उसने अनुपमा को भी अब कनेक्ट कर दिया, और जिस तरीके से अनुपमा कहती गई उसी तरीके से वो खाना बनाती गई। मोटी बस शॉक हो गई कि ये कर क्या रही है। अभी तक तो ये परेशान थी, इतनी जल्दी खाना कैसे बना रही है। वो चेक करने आई थी, लेकिन आप गलत जगह पे खड़ी रह गई, क्योंकि एयरफोन दूसरे कान में था। और ये बात ख्याति ने देख ली और वो हंस रही थी, वो समझ गई। सच में ख्याति बहुत अच्छी है। लेकिन अब वसुंधरा कोठारी की उल्टी गिनती शुरू। जो उसने कांड किया है ना, दोनों के एडमिशन हो गए थे, वही पेपर जलाए हैं। अब इस करने की वजह से उसका टिंकू ये घर छोड़कर ही जाने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि चोरी करने से पहले देखना चाहिए था, क्योंकि चोर एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है, और वो भी होली वाले दिन ही पकड़ा गया चोर भी। क्या आइडिया दिया है अनिल भाई आपने कि फोन करके पूछ लो। सही तो कहा है कि लेटर भेजा कि नहीं भेजा। तब मोटी बा के चेहरे का रंग उड़ गया। पराग भी समझ गया कि मोटी बा कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रही है, कोई तो बात है। हाँ पराग कोठारी, तुम्हारी माँ ने वो फॉर्म जला दिए हैं, जो वहां से ये दोनों सिलेक्ट हो गए थे और उन्हें मुंबई जाना था, वही पेपर जलाए हैं। इसलिए अब घबरा रही है। आज अनु का चिंता करना भी जरूरी था, क्योंकि राही आई, ज्यादा दिन तो रह नहीं पाई अनु के पास। जब तक रही उसमें भी पहले तो नफरत ही थी, जैसे तैसे करके जब प्यार बढ़ा तो उसे प्यार हुआ, तो ज्यादा रहने का मौका ही नहीं मिला, तो वो कैसे सीखेगी। लेकिन फिर भी वो सीखना चाहती है। आज माफी भी मांगती है श्रीनाथ जी को कि मुझे माफ कर दीजिए, आज के दिन मैंने पूछ पूछ के खाना बनाया, लेकिन एक दिन मैं अपने मन से ही खाना बनाऊंगी। लेकिन वो मोटी बात को भी कहेगी मैं तो सब कुछ सीखना चाहती थी, लेकिन आपने तो मेरा पर ही कुतर दिए, आप मेरे पैरों पर को काटना चाहती थी। और उसने बिल्कुल सही कहा है राही ने, जब दोनों घर भी छोड़ते तब, कि मैं अपने पति के साथ खड़ी रहूंगी। वो तो प्रेम भी कहेगा कि ये मैं नहीं रहना चाहता, लेकिन ये इसने आप सब पे भरोसा किया, लेकिन आपने क्या किया, उसके ही पर काटने चली थी। ये लोग अपनी गलती दूसरों पे क्यों डालते वही नहीं पता। अब इतनी खिचड़ी तुमने रायता फैला के रख दिया वसुंधरा, और अब कहती हो कि गलती अनुपमा ने की। इल्जाम अनुपमा पे दे रही हो कि अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। लेकिन तुम्हें तो अपनी पिछड़ी सोच पे रहना है कि बस औरत घर में रहनी चाहिए, बच्चा पैदा करना चाहिए और बच्चों को बड़ा करना चाहिए, यही उसकी दुनिया है। लेकिन वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती। अब क्यों हाथ पैर जोड़ के माफी मांग रही हो। बहुत मजा आया मुझे तो ये अपडेट देखकर। मैं तो वेट कर रही हूँ इस सीन का। और अनुपमा ने क्या जोरदार जवाब दिया है वसुंधरा कोठारी को।
फिर भी पराग कोठारी को अपनी माँ की गलती नहीं दिखी है, उल्टा अनुपमा को ही धमकी देने वाला है। वाह। और ये बात तो सही थी कि अनुपमा उसकी बेटी के एनुअल फंक्शन में खाना बनाने वाली, वहां पे स्टॉल लगाने वाली थी। उस वक्त बापूजी और समर ने मदद की और टेरेस पे जाके खाने बनाते हैं, लेकिन बात आती है इसलिए बापूजी ही बाग को संभालते हैं। वैसा ही सीन आज हुआ। सच में बापूजी और अनुपमा वाला कन्वर्सेशन बहुत अच्छा था और सबको खाना भी पसंद आया और सबने नेक भी दिया। आज तो वसुंधरा कोठारी हिटलर बन के राही के सर पे ही खड़ी थी। लेकिन मोटी बा, ये जो आप चालें चल रही है ना कि एक दिन में आप राही को अपनी मुट्ठी में कर देगी, तो आप जैसा चाहेगी वैसा ही होगा, तो ये भूल जाइए। बहुत मुश्किल से आपका टिंकू आपके घर में आया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ राही की वजह से, और आप अपने कारनामों की वजह से उसे खोने वाली है। तो इसका इल्जाम अनुपमा पे लगाना तो बंद ही कर देना। और आज जो ताना मारा है ना अनुपमा को कि आपने अपनी बेटी को खाना बनाना नहीं सिखाया, वो भी सीख लेगी। और पराग कोठारी भी, अंजू जी आपने कहा ना पराग कोठारी शायद प्रेम का साथ देगा, लेकिन नहीं देने वाला है। वो तो उल्टा अनुपमा को ही धमकी देने वाला है कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि प्रेम रहने वाला नहीं है, ये घर छोड़ के जाने वाला है। हिटलर की हिटलरगिरी धरी की धरी रह गई। अपनी ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है वसुंधरा कोठारी ने, ये गलती करके। अब दिखी मुझे शेरनी अनुपमा पहले वाली। सही कहानी से ये कोबरा फिर से खुशियों में जहर घोलेगा। अनुपमा और अंश वाला कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छा था। एक माँ की फिक्र दिखी उसमें, और अंश ने अनुपमा को समझाया भी। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। बिल्कुल सही बात है ख्याति जी। ये वसुंधरा मोटीबा अगर शेर है तो उसका पोता सवा शेर है। कैसे? उसके नाक के नीचे आके जो है बादशाह की मदद से राही को हेडफोन दे गया, और पूरा का पूरा खाना मोटीबा की वहां पे कुर्सी धरी की धरी रह गई। पूरा का पूरा खाना उसने जो है अच्छे तरीके से बना लिया। तो धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को और सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये जो इसकी पहली रसोई है राही की। राही बेचारी को कुछ बनाना तो आता नहीं है। अरे वो उसको अनुपमा को फ़ोन करने की कोशिश करते तो, लेकिन मोटी बात तो हिटलर की तरह जो है राही के सिर पर जम कर बैठ गई है कि वो ना तो अनुपमा से बात कर सके, ना उससे वो मिलने जा सके। लेकिन हिटलर भी ना शायद थोड़ा सा न रहमदिल होगा, लेकिन ये तो हिटलर से भी गई गुजरी है मोटी बा। और ये जितना ये राही को अनुपमा से दूर करने की कोशिश करेगी, राही और अनुपमा जो है उतने ही नज़दीक आते चले जाएंगे। और ये इसकी सारी जो ये अपनी चालें कह लीजिए, तिकड़म कह लीजिए, ये जो सब लगा रही है ना इन दोनों को दूर करने के लिए, एक दिन ऐसा आएगा कि ये राही और प्रेम मोटी बात से इतना दूर हो जाएंगे कि जो है ये फिर इनके पास आने में भी हिचकिचाएंगे। और कहते हैं ना कि मतलब कोई अगर कोई रिश्ता टूट जाता है फिर दोबारा जुड़ता है तो उसमें गांठ सी तो रह ही जाती है। वही हाल अब इसका मोटीबा और ये प्रेम और उसका राही का होने वाला है, क्योंकि सच तो कभी ये छुपता है ही नहीं ना। खैर अभी राही खाना बना रही है, अब वो ना तो उसके सिर पर आके बैठ गई। अच्छा, अनुपमा ने फ़ोन किया है तो फ़ोन उसने उठा लिया है ये मोटी बा ने, और उसको खाना नहीं बनाने दे रही, और वो आप उसको ये और फ़ोन भी अपने पास लेके चली गई है। लेकिन प्रेम जो है मोटी बा का ही तो पोता है। उसने जो है कुछ ना कुछ करके जो है अपना तिकड़म लगाई है, या आप जो भी कह लीजिए, और राही तक वो उसको है अपना ईयरफोन में भिजवा दिया है और दूसरे से खुद को कनेक्ट कर रखा है।
और बादशाह ने उसको आके कहा कि ये प्रेम ने मतलब जो उसने भाई साहब ने भेजा है, और वो उसने हेडफोन लगा लिए, वो ईयरफोन लगा लिया है। और वो तो जैसे कहते हैं ना कि बाज की तरह पैनी नज़र उस पर रखे हुए मोटी बा। और वो अनुपमा दूसरी तरफ से अनुपमा उसने सब कुछ उसको बता दिया है कि ऐसे ऐसे ये खाना बना, वो बना, वो कर। और राही ने अपनी माँ के उसमें इंस्ट्रक्शन में पूरी तरह से खाना पूरा अपना बना लिया है। और ये अनुपमा जब इससे पहले वो जो छड़ी वाली रस्म हो रही है, लेकिन वो अभी उसके लगी नहीं थी, गौतम के लग जाती तो ये जो अभी तो थोड़ा अभी जो चढ़ा है ना, वो इतनी बुरी तरह से ये बबक के खड़ा होता ना, ये राही का जो है ये हाल बुरा कर देता। लेकिन अभी तो उसने थोड़ा सा बात को संभाल लिया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बाहर के लोग भी हैं, घर के लोग भी हैं। अब अभी तक तो ये सबकी गुड बुक्स में है गौतम, तो अपना असली रूप दिखाकर ये अपनी जो है अपनी थोड़ी ना बेइज्जती, अपनी जो है उसने अपनी असलियत थोड़ी ना दिखा देगा कोई। तो ये खाना और लेकिन ये तब तक ये ख्याति हुआ, ये तो ख्याति ने तो वो देख लिया और वो सब समझ भी गई है। और उसने कुछ बोला नहीं है, ये गनीमत थी। खैर ख्याति भी एक माँ है, औरत है, उसको भी पता है कि जब शादी के बाद लड़कियां नए घर में आती हैं, एक तो वैसे ही घबराई होती है, उस पर यह हिटलर दादी सास बैठ गई आके, और सब लोग खाने के उस पर टेबल बैठे हैं, सब उसको परोस रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से प्रेम ने गौतम के साथ किया वो सही था, उसने उसको परोसा नहीं है, बाकी सबकी प्लेट में उसने सर्व किया है, और गौतम के सामने उसने डिश लेके खड़ा हो गया कि खुद ले लो। और सबको खाना बहुत पसंद आया है। और ये जो है उसके ऑफ़र लेटर के बारे में कुछ बात हो रही है, तो उसने कहा कि वो आया नहीं है। तो वो उसने जब अनिल ने कहा कि फ़ोन करके पूछ लो तो क्या पता आया है, लेकिन उसके इस लेटर के बारे में बात सुनते ही इसके मोटिवा के जो हाव भाव बदले हैं, तो और ये बात पराग ने नोटिस कर ली है। और उसने कहा भी है मन में कि इनके हाव भाव क्यों बदल गए। अभी तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कि ये इसने क्या कांड कर रखा है। और इसने काश ऐसा होता कि इसने ये सारी सच्चाई पराग को बता दी होती, तो एक बार को पराग शायद कुछ उसका तोड़ निकाल लेता या उसको ऑफ़र लेटर दिखा दिया होता। पर यह तो अपने आप को जो है ना, क्या कहते हैं, तुर्रम खां समझती है। मैं जो कर रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ वही सब सही है, पर ऐसा होता नहीं है। हर बार मोटिवा सही हो नहीं सकती और ना ही ये है। और इधर ये सब लोग उसका राही का पग फेरे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसने अभी तो आज तो होलिका दहन है, मतलब वो किसी भी तरह से अब राही को अपने मायके भेजना ही नहीं चाहती है। और ये कहती है कि भाभी कल होली पे वहाँ पे खेलने आएंगे तो हमारे साथ आ जाएगी। और इसका ये बापूजी और उसका कन्वर्सेशन अनुपमा का भी बहुत अच्छा था। और इधर ये जो बा ने कहा है कि हम तो दरवाजे पे लटके खड़े राही का इंतज़ार कर रहे हैं, और तो आज अनुपमा ने बिल्कुल सही बोला। कहती है कि ये मेरी सास और राही की दादी सास दोनों सेम टू सेम। लेकिन हाँ, और हालांकि कहा उसने मजाक में था, लेकिन बिल्कुल सच बोला उसने। क्या ये बा भी तो पहले बिल्कुल ये मोटी बा जैसी ही तो थी। ठीक है, अब खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी कि हिटलर से भी गई गुजरी है ये मोटी बा, मगर ये हिटलर मुंह के बल गिरेगा बहुत जल्द
ये भी आप देखिएगा। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो एवरीवन, हैप्पी मंडे। कैसे हैं? कैसा लगा एपिसोड? सब कुछ रिपीट था ना, पर ओरिजिनल होता है, रिपीट होता है। वो वहाँ का दहशत भी अलग थी। अरे मोटी बात थोड़ी सी क्या कहते हैं, ठंडाई जैसे लग रही है मुझे, पर मुझे ओके है। मतलब रेगुलर ही था, जैसे घर में दिन बीतता है, बातें करते हैं लोग, डरते हैं, सवाल पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं क्या होगा, जो राइटर ने लिखा होगा वो होगा। ठीक ही था। मतलब एपिसोड मुझे कहने, सुनने, बोलने, समझने लायक कुछ लगा नहीं। हाँ, ये सारा टेंशन मुझे तो नहीं हुआ था पहली रसोई का, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं इस घर में। क्योंकि मेरी सास घर में, मतलब इस दुनिया में ही नहीं थी, और मोटी सास भी नहीं थी। नानी थी, वो बहुत अच्छी थी, 90 इयर्स की, तो टिक नहीं थी किसी चीज़ की। वैसे कहूँ तो मैंने एक ही दिन में 2 रिश्ते आए थे मेरे लिए, लेकिन मैंने बाई चॉइस इसी को चुना, इसी घर को, क्योंकि मैंने अपनी माँ की सास के बहुत अत्याचार देखे हैं, मेरी चाचियों को भी झेलते हुए देखा है, इसलिए मुझे ये सब सफ़र नहीं करना था। थोड़ी सी लालची थी मैं, पर ठीक है, शांति है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई अच्छा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसमें मेरी गलती थोड़ी है ना। बस आज के लिए इतना ही। मैं अभी ना पूरा हफ्ता, मेरा बोलने का मन नहीं है। कल क्या होगा देखते हैं, राघव का जेल में क्या कांड होता है, बाकी कोठारी हाउस में तो देखे क्या होता है। चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं। तो मिस्त्री जी, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिनको राही से भी, यानी कि मोटी बा से भी 2 कदम बढ़ के सास मिलती है। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। बाकी आप मौन व्रत धारण कर रहे हो, तो इसका हमें अफसोस है। तो धन्यवाद। अभी सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या ऑडियो से। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। ये रिश्ता के लिए जाने अनजाने ही सही, शिवानी को नहीं पता है कि ऑलरेडी अबीरा का बच्चा मर चुका है। लेकिन उसने जो कहा उसकी वजह से आज अबीरा बहुत दुखी थी, क्योंकि उसने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द भगवान भी तुम्हारी गोद भर दे और तुम भी अपने बच्चे के लिए व्रत रख सको। आज उसने दक्ष और अपने खोए हुए बेटे के लिए भी उसने व्रत रखा है, और वो इतनी पेन में थी, खुद रो रही थी। तब अरमान भी देखता है, वो भी रोता है। अब बच्चा तो दोनों ने ही खोया है, उसके आगे तो पूरा फ्लैशबैक आ गया उस वक्त का, जिस तरीके से बच्चा रोहित ने दिया, फिर वो लेके भाग गई, फिर ला कर दिया बच्चा, और उन दोनों के बीच में दूरियां आ गई, अरमान और अबीरा के बीच में। डाइवोर्स पेपर तक साइन हो गए थे। वही सब कुछ, उसका पूरा फ्लैशबैक उसकी आंखों के सामने से चला जाता है। सच में वो सीन, शिवानी को पता ही नहीं है कि उसने बच्चे की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई थी, लेकिन ये तो उसका बैड लक था कि वो बच्चा नहीं रहा। लेकिन ये बात शिवानी को नहीं पता है, तो हम शिवानी को भी कुछ भी दोष नहीं दे सकते। यही तो बात है शिवानी माँ, कि माँ बनने से बड़ा सुख और कोई नहीं हो सकता, लेकिन यही सुख से अबीरा वंचित रह गई। आज अबीर चारों से माफी मांग रहा है। उस वक्त नहीं सोचा अबीर, जब गुस्से में आकर तुमने क्यारा से शादी की, थोड़ा सा तो दिमाग चलाते। सही तो कहा चारों ने कि तुम मेरी राह तक नहीं देख पाए, ये तक नहीं सोचा कि कोई तो प्रॉब्लम होगी, कुछ तो हुआ होगा, इसीलिए मैं वहां से चली गई। आज जब पता चला कि उसके बाप ने ब्लैकमेल किया, इसलिए तुम माफी मांगने आ गए। लेकिन चारे ने बिल्कुल सही किया है,
कि अब तुम क्यारा के पति हो और अब तुम्हें उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैंने डर कर और तुमने गुस्से में आकर, हम दोनों ने गलती की है, लेकिन उसकी सजा क्यारा को तो नहीं मिल सकती। इसलिए अब तुम्हें क्यारा के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा अबीर। ये नहीं चलेगा कि तुम जिस तरीके से, जैसे मन में आए उस तरीके से तुम क्यारा के साथ बिहेव करो। उस बच्ची की कोई गलती नहीं है, गलती तुम दोनों की है। तुम रुक सकते थे, सोच सकते थे, कोई मजबूरी हो सकती है, कुछ तो हो सकता है जिसकी वजह से चारों चले गए, लेकिन तब तुमने नहीं सोचा, गुस्से में शादी कर दी और अब माफी मांग रहे हो। चलो माफी मांगी, अच्छी बात है, लेकिन वो गिरता है तब चारू एक पल तो थोड़ा सा बहकी, लेकिन खुद को संभाल लिया, क्योंकि वो जान गई थी कि ये क्यारा का पति है। तो अब तुम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं और यहाँ पे सभी ने तैयारी की, लेकिन माधव कावेरी के पास नहीं आया। सही कहा चारू कि मैं अपनी बहन का घर नहीं तोड़ूंगी और तुम भी उसका दिल मत तोड़ना। अबीरा भी घर के बाहर बैठी है, तब बच्चे भी बॉल खेल रहे थे और वो रो रही है। वहां पे अबीर आता है और उसके पास आके बैठ जाता है और उसके कंधे पे सर रख देता है और कहता है कि मुझे मम्मी की याद आ रही है। तो उसने भी कहा मुझे भी। अच्छा था भाई बहन का वो, थोड़ा सा ही सीन था लेकिन अच्छा था। और यहाँ पे सब लोग मंदिर में पहुंच गए हैं। अरमान ने भी कहा कि मम्मी आप व्रत नहीं रख सकती क्योंकि आपको दवाई खानी पड़ती है। तब शिवानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा। सच में ये माँ बेटे का थोड़ा सा बाउंडिंग बताना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें और एक माँ बेटे का प्यार दिखाना चाहिए। और यहाँ पे मीनू चाची भी आर्यन की के साथ फोटो खींच रही है और कहती है कि कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। मेरी बेटी भी, मुझे लगा मेरी बेटी मेरे पास है, लेकिन कैसे उसने शादी कर दी कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए वो इन छोटी छोटी बातों को अब अपने कैमरे में कैद करना चाहती है। अच्छी बात है। मीनू चाची क्यारा के साथ नई नई यादें स्पेंड करना चाहती थी, रखना चाहती थी अपने पास, लेकिन वो शादी करके चली गई। अब यादें कैसे रखेंगी अपने पास। मीनू चाची सच में बहुत अच्छी है। आज तो रूही को अबीरा की याद आ गई, जो दक्ष से प्यार करती थी, क्योंकि वो भी समझती है कि वो भी अपने बच्चे के लिए, आज वो जिंदा होता तो वो व्रत रखती। और आज जब मंदिर में भी मिले और रूही ने, वो दक्ष से मिलने आई अबीरा, तब रूही ने भी कहा कि तुम इसे गोद में ले सकती हो। तब वो कहती है कि मैंने दक्ष के लिए भी व्रत रखा है, लेकिन तुम बुरा मत मानना, मैंने अपने बच्चे के लिए रखा है, वैसे ही दक्ष के लिए भी रखा है। तब वो कहती है तुम उसे गोद में नहीं लोगी। सच में बहुत इमोशनल सीन था। और वो कावेरी देख रही है। अब कावेरी ताना मारेगी अबीरा को कि तुम्हारी वजह से मेरे पोते को बाप का सुख नहीं मिला। रूही ने कहा कि मैंने आपके साथ और आपके अबीरा मासी का जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। आज रूही को गिल्टी फील हो रहा है। अच्छा लगा कि उसे समझ में आ गया कि उसने गलती की थी। अब विद्या अरमान को मिस कर रही है। तो पहले समझ में नहीं आया तुम्हें विद्या कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी अरमान के साथ ये सब करके, फिर भी तुमने उसके लिए व्रत रखा, अच्छा लगा। यहाँ पे सुरेखा और सुवर्णा ने भी व्रत रखा है। सुवर्णा ने अबीर के लिए रखा है। तब वो कहता है कि आपको मेरे लिए व्रत रखने की जरूरत नहीं थी, अगर मेरे लिए कुछ करना है तो आप टाइम पे दवाई लीजिए और ये व्रत वगैरह मत रखिए, लेकिन तुम्हें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए अबीर। जब अबीरा ने वो रोटी का बच्चा बनाया और उसे वो कलावा बांधा, सच में वो सीन बहुत ही इमोशनल था। आंखों में पानी आ गया, रोना आ गया कि अबीरा का दर्द बड़ा है। मंदिर में सभी माओ ने अपने अपने बच्चे को कलावा बांधा
माधव जी इतना रूडली बोल रहे, लेकिन कावेरी पोद्दार का कमांड चूर कम नहीं हुआ। वैसा का वैसा ही घमंड है। काजल ने भी चारू को नोटिस किया है। बाय अंजू जी, नवीन सर। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अभीरा ये शिवानी ने अभीरा अनजाने में ही अभीरा का जो है दर्द को कुरेद दिया है। और ये अपना वो बेचारी ना तो अपना सच बता सकती है कि भाई वो ये सच बता भी देगी तो ना तो कुछ उसे हासिल होना है। दूसरे वो सुनकर क्या पता शिवानी की तबीयत ख़राब हो जाए, या वो खुद को इतना गिल्टी फील करे कि वो परेशान हो जाए कि अभीरा के साथ ऐसा भी कुछ हो चुका है। तो खैर अभी तो उसने सब कुछ छुपा लिया है और शिवानी ने व्रत किया है। और ये अभीरा ने भी अपने जो उसने मतलब भाई था तो उसका बच्चा, और दक्ष के लिए भी उसने व्रत रखा है। उधर सब ने व्रत रखा है, सब पूजा कर रहे हैं। और ये चारू जो है कहीं पता नहीं कहीं जा रही है तो किसी से बात कर रही है। वहाँ पे ये अभीरा आ गया है। क्यों अब उससे तुम्हें माफ़ी मांगनी है? और आज चारू ने बिल्कुल सही कहा, एक एक शब्द कि तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं तुम्हें धोखा देकर चली गई? क्या तुमने गुस्से में उससे शादी क्यों करी? तुमने तो मतलब अभीर ने तो जो है कियारा और चारू दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और इसमें जो है इसका जो बाप है अभिमन्यु, उसका पूरे गुण आए हैं। शायद आप लोगों को याद होगा कि जब अक्षरा अभिनव के साथ थी तो अभिमन्यु ने अभिनव से कहा था कि वो अक्षरा को छोड़ दे, और जो है वो अभिमन्यु अभी भी अक्षरा से बहुत प्यार करता है। अब सेम वही हाल अभीर का है। तो लेकिन जो है उसने तो खैर जो उस वक़्त मना कर दिया था। ये अक्षरा खुद नहीं जाना चाहती थी अभिमन्यु के पास, क्यों जाए वो? और लेकिन ये अभीर ने तो सब कुछ सोचते समझते सब कुछ करा है, और अब जो है वो उससे माफ़ी क्यों मांगना है? और खैर ये अभीरा कहीं बाहर बैठी है, बच्चे खेल रहे हैं, और तब तक उसके बाद ही अभीर वहाँ आया। तो तुम किस मुंह से उसके पास आ रहे हो? है भाई, तुमने अभीरा के लिए किया क्या है? मुझे ये बता दो कि अभीर ने अभीरा के लिए कुछ भी तो किया? उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के अलावा अभीर ने अभीरा के लिए कुछ नहीं किया है। और जब ये अभीरा के पास आया तो अभीरा को सब कुछ बातें याद आ रही हैं, और ये कहता है कि मेरे को मम्मा की याद आ रही है। तो वो भी कहती है हाँ मुझे भी उसकी याद आ। और ये सब लोगों ने वहाँ पे मैं उसमें पौधा रहा उसमें भी, लेकिन माधव जी तो अब जो है बिल्कुल कावेरी के खिलाफ हो चुके हैं, बिल्कुल सही। और सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये विद्या बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है, और वो कहता है, रोहित कहता भी है कि जो है वो भैया आ जाएंगे, हम सब पूजा करने मंदिर चल रहे हैं तो आ जाएंगे। वहाँ उधर अरमान अभीरा और शिवानी के साथ मंदिर में है, और वो इसको विद्या बार बार फिर उसको अरमान को तो वो कहता है चली जाओ। उधर ये रूही दक्ष के साथ है, और उससे पहले जब उसने वो बच्चे का पुतला बना के उसके हाथ पे जो कलावा बांधा है दोनों हाथों पर, एक दक्ष के नाम का, एक अपने जिस बच्चे को उसने देखा ही नहीं BSP का के नाम का, और वो जो है थी कि मैंने दोनों के लिए व्रत रखा है। अब जो है उसको तो अपने बच्चे का तो उसने चेहरा ही नहीं देखा है, और अरमान भी उसके साथ इमोशनल हो गया है। तो भाई देखो, है तो चाहे उसने कुछ ही घंटों का बच्चा था या बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ था, लेकिन था तो उनकी औलाद। कहते हैं ना, कोई भी माँ बाप अपने किसी भी बच्चे को नहीं भूलते हैं, ये तो फैक्ट है। और
ये अ, विद्या जो है अरमान से मिलने जा रही है, और एक जगह पर उसका पैर शायद कांटे पे लगने वाला होता है, तो अरमान उसका पैर को बचा लेता है। अभी भी मतलब हालांकि उसके मन में अब शायद विद्या के लिए जो प्यार था, जो इज्जत थी, वो विद्या सब खत्म कर चुकी है अपनी हरकतों से। और कावेरी पोद्दार को तो आज भी अभी भी अपने जो है गलतियां ना तो दिख रही हैं, ना वो उनको देखना चाहती है। क्योंकि माधव जी बिल्कुल उसके साथ वो नहीं करते, ना प्यार से बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और जब वो फ़ोटो खिंचवा रही है काजल और मनोज के साथ, तो माधव जी उस फ़ोटो में शामिल नहीं हुए हैं। तो मतलब उसको ये फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कावेरी पोद्दार को कि मेरा बेटा मुझसे नफ़रत कर रहा है। और लेकिन वो तो अपने अहंकार में इस हद तक डूब चुकी है कि उसका कोई अब तोड़ बचा ही नहीं है। और इधर ये दक्ष जो है रूही को परेशान कर रहा है, वो दूध नहीं पी रहा है, और ये अमीरा जो है उसको खिलाने के लिए वो कहती, मतलब गोद में लेना चाहती है, लेकिन वो ले नहीं पा रही है उसको, क्योंकि से उसको लगता है कि कहीं रूही उसको देगी नहीं देगी। तो अभीरा और वो खूब उसको गोद में लेके प्यार करती है और कहती है कि मैंने इसके लिए व्रत रखा है। और वो लेकिन अब रूही शायद बदल गई है, पूरी तरह से बदल गई है। रिकैप वही जो है कल वाला ही था, आज के लिए अभी बस इतना ही। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं सोच रही अभी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए पहले दक्ष बहुत क्यूट लग रहा है। हम मीन बच्चे इस उम्र में बहुत क्यूट लगते हैं और आगे चलकर भी और भी क्यूट लगेंगे। और अच्छी बात है कि शिवानी माँ बहुत समझदार इंसान, बहुत बड़ा दिल है। इतना बड़ा दिल सबके पास नहीं रहता। मैंने समझा है कि मिल लो, आई मीन कुछ भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे भी कि तुमने पाल पोसे बड़ा किया है तो मिल लो। माफ करना करना वो बात की बात है। चलो एक बार उसने, पर अरमान देखो, अभी भी किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं होना चाहिए जाने अनजाने से ही। वाह क्या बेटा है। और एट द सेम टाइम एक अच्छा पति भी बन रहा है। वैसे भी अच्छा पति है, पर क्या है कि जब अभी अपना टुकड़ा रो रही थी दक्ष और उसका बेबी, एक ही टाइम में दोनों चले गए। इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। जो भी कोई भी औरत को ऐसा ऐसा सहना नहीं चाहिए, सहना ना पड़े, यही अच्छी बात है। सबको बच्चे मिले, सबको उसको प्यार करे, उन्हें बड़ा करे, और जब बड़े होके वो कुछ बन जाए और उसके बाद भी तो और भी तरक्की करे। 100 साल जीते बच्चे, सारे बच्चे। कोई भी कम उम्र माता पिता से पहले नहीं जाना चाहिए। बहुत दुख होता है। बहुत से बच्चे पैदा होते वो चले जाते हैं, या तो बाद के बाद तो 19 साल के बाद वो चले जाते हैं किसी भी तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जो जी जान लगा के पढ़े लिखे, खूब तरक्की करे, अच्छा सेहत हो और अच्छा तालीम हो, और ज़िंदगी में बहुत सारे तरक्की करे। और दूसरी बात है कि चले अभी विद्या से मिल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है इस मामले में। पर मुझे बहुत क्यूट मोमेंट जब रूही को तकलीफ हुई, गिल्ट हुआ कि उसने अबीरा से ऐसा किया है, तो उसने पहले किश्त तो भराई कि दक्ष को उसको दिया, उसको बहुत अच्छा लगा। देखते हैं फिर दादी सा तो कमाल है, अभी भी इतना भी अक्कड़ है। माधव इतना ये नहीं, तो
नहीं आ रहा है तो उसको पसंद नहीं है, क्या है? वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए करती है। आई मीन सही को बोला है, क्योंकि इतना सारी चीज होने के बाद ये लोग कर क्या रहे हैं? फिर से मासा मासा मासा। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये लोग क्या कर रहे हैं? उनको एहसास क्यों नहीं होता फिर गलतियों का? उन्हें एहसास कराना चाहिए। और फिर पिक्चर ले रहे हैं ये। आई मीन देखो, आई अंडरस्टैंड, त्योहार है, समझती हूँ। जो माँ सब बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, और होने वाले और बच्चे हो वो भी उसके लिए भी करते हैं, समझती हूँ। पर दादी साहब को सबक सिखाना चाहिए, तभी उसको एहसास हो, तभी ये सब करना है। बिकॉज कई बार जब बच्चों को सीधा करने में बड़ों कुछ नियमों कुछ करते हैं, तरकीब मतलब तरकीब नए तरकीब करते हैं ताकि बच्चे सुधर जाए। उसी तरह जब बड़े को सीधा करने में कई बार बच्चों को भी कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज मिस्टेक्स, गलतियां सबसे होती है और गुनाह भी होती है, तो बड़े गलतियां भी होती है। तो उसके मतलब अब जो तरकीब वो नया भी होना चाहिए ना, ताकि जैसे कोई गलतियों का एहसास है, क्योंकि जिंदगी बहुत कम होती है, कम या ज़्यादा जो भी हो, पर इतना नफरत या इतना गुस्सा वो ठीक नहीं है। होते हैं ना, आसान नहीं होता, पर उनको गलतियों का एहसास कराना पड़ेगा दादी साहब को। उसको जरा जी का गिल्ट भी नहीं है दादी साहब के भी। अभी देखते हैं विद्या क्या करती है अभी आगे। आई थिंक सुधरने का मार्ग वो उस रास्ते में जाएगी। और पर वो जो तड़ी फूटी जो अरमान को चोट हुआ, चलो थोड़ी सी दिखाई देती, पर जब तक वो पूरी तरह थोड़ा तो मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि जितना बार विश्वास किया उतनी बार ये लोग नीचे गिर गए, गिरते गए गिरते गए गिरते गए। अभी नहीं, पर रूही देखते हैं, अगर उसने सर्गी से का किया मदद एंड वाकई बच्चा दे देती, तभी ये उसने जो भी गलतियां की अभिया के साथ, तभी भरपाई हो सकती है। अल्टन ने उसके अंटिल देन नहीं, क्योंकि जब सब ठीक है तो जब वो दुख है तो ठीक ठाक रह लेते हैं। जब असल टेस्ट इम्तहान हो तभी दिख जाएगा कि वो वाकई सुधर गई है या नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है, और माधव कितना और गुस्सा रहेगा या शिवानी से मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.